जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पास एक वृद्ध शिष्या आई, जो कि बहुत कातर स्वर में उनसे निवेदन कर रही थी। कह रही थी कि मुझे इस भव सागर से पार करो, हे प्रभु, मैं इस त्रिताप की अग्नि में भस्म हो रही हूँ, मुझे बचाओ, इस ज्वाला से मेरा उद्धार करो। और उसका ये कातर स्वर सुन के विजय कृष्ण गोस्वामी जी का हृदय बार बार उनसे ही सवाल करने लगा, पूछने लगा कि क्या तुमने अपना उद्धार किया है? क्या तुम स्वयं माया के जाल से बच पाए हो, जो अपनी शिष्या को माया के जाल से बचाओ? तुम स्वयं तो माया के शिकंजे में हो, दूसरों का उद्धार कैसे करोगे? और यदि नहीं कर सकते उद्धार, तो गुरु बनने का ये कपट आचार क्यों है? अब ये प्रश्न तो गोसाई जी के हृदय तक को भेद गए, और उस दिन उन्होंने अद्वैताचार्य वंश परंपरा से चली आ रही गुरु वृत्ति का त्याग कर दिया। जबकि उस कुल में जो भी उत्पन्न होता वो गुरु स्वरूप ही था, क्योंकि गोसाई परिवार था। लेकिन आपने उस वृत्ति का त्याग कर दिया, क्योंकि आपको यही लगा कि मैं जब स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता तो दूसरों का कैसे उद्धार करूंगा, और यदि नहीं कर सकता उद्धार तो गुरु कहलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो अब ये करने से तो परिवार की जो एकमात्र आमदनी थी, क्योंकि शिष्य थे, उनके शिष्यों के यहाँ जाते थे, दान दक्षिणा मिलती थी, उसी से घर परिवार चलता था। अब जब गुरु वृत्ति का ही त्याग कर दिया तो ये सब का तो सवाल ही नहीं। तो परिवार का संचालन कैसे हो, ये बहुत बड़ी समस्या आपके समक्ष आई। तब आपने सोचा कि क्यों ना मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाए, वहाँ से जब पास हो जाएंगे तो चिकित्सा का कार्य कर लेंगे, जिससे संसार का कल्याण भी होगा और घर का पालन भी हो जाएगा, दोनों कार्य हो जाएंगे। तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज छोड़ दिया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ और ब्रह्म धर्म का प्रचार कार्य भी खूब आनंद से चल रहा था। मेडिकल कॉलेज की अंतिम परीक्षा के कुछ ही दिन बचे थे, उसी समय एक बहुत विषम परिस्थिति सामने उपस्थित हो गई। ब्रह्म धर्म के प्रचार में भीषण बाधा आ गई, जिसे निपटने के लिए विजय कृष्ण गोस्वामी जी को ही आगे आना पड़ा और सक्रिय होना पड़ा, क्योंकि बाकी जितने प्रचारक थे उनके बस का वो कार्य था ही नहीं। जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी को पता चला तो बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संकोच के ब्रह्म धर्म के प्रचार के लिए प्रस्तुत हो गए, उसे बचाने के लिए प्रस्तुत हो गए, और चिकित्सक के स्वरूप में जो अपना उज्जवल भविष्य वे देख रहे थे वो सब दांव पे लगा दिया। बिल्कुल चिंता नहीं की उनकी और मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। ब्रह्म समाज के प्रचार कार्य में दुगने उत्साह से जुट गए। लेकिन फिर वही समस्या कि संसार कैसे चले, अब अर्थ कैसे, धन कैसे कमाया जाए, अब ये समस्या तो उनके सामने थी ही। इसी बीच ब्रह्म समाज के एक और नेता देवेंद्र नाथ ने सोचा कि ब्रह्म समाज के जितने प्रचारक हैं उनके लिए मासिक वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो प्रस्ताव लाए गए, लेकिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी, बेशक वे असहाय थे, संबलहीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हम तो धर्म कार्य कर रहे हैं ना, और धर्म करने के लिए वेतन देना ये तो उचित नहीं है, ये तो धर्म के विरुद्ध जान पड़ता है। तो अब जब इन्होंने ही भी प्रस्ताव ठुकरा दिया तो देवेंद्र नाथ जी को ये प्रस्ताव वापस लेना पड़ा, और यहाँ से भी अब धन की संभावना खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आप मेडिकल कॉलेज में इतने तो पढ़े थे कि चिकित्सा का कार्य कुछ तो कर ही सकते थे, तो इसलिए आपने चिकित्सा का कार्य आरंभ करा, जिससे किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत धन संचय होना शुरू हुआ, धनोपार्जन होना शुरू हुआ। लेकिन इस कार्य के कारण धर्म प्रचार के कार्य में बाधा होने लगी, क्योंकि अब सारा दिन यदि आप मरीजों को देखेंगे, उनकी चिकित्सा करेंगे, तो प्रचार का कार्य कैसे होगा? तो इसके कुछ ही दिनों बाद आपने ये कार्य भी छोड़ दिया, और अब आरंभ हुआ उनका त्याग, वैराग्य, थोड़े साधनों में अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अनोखी गाथा।
अब तो कभी उन्हें भरपेट भोजन मिले, कभी ना मिले, कभी आधा पेट भोजन करके ही रहे, कभी केवल अनशन ही रहे, कभी केवल साग पात से ही काम चलाना पड़े। आपकी अर्धांगिनी योग माया देवी ने आपका इस परिस्थिति में पूरा साथ दिया। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक स्वतंत्र प्रकृति वाले साहसी व्यक्ति थे, तो वे अपने संकल्प पे अडिग रहे। जैसे प्रचार करना था वैसा ही प्रचार किया, जैसा वे विश्वास करते थे वैसा ही आचरण करते थे। इस दृष्टि से तो एक बार उन्होंने देवेंद्र नाथ जी से प्रश्न किया, कहा जब हम ब्रह्म समाज में जाति भेद नहीं मानते तो ये जाति का चिन्ह यज्ञोपवीत हम क्यों धारण करते हैं? इसका त्याग नहीं कर सकते? ये धारण करना तो कपटाचार है। तो उन्होंने अपने जनेऊ का यज्ञोपवीत का त्याग कर दिया। इसके लिए उन्हें परिवार से, हिंदू समाज से बहुत लांछित होना पड़ा, लेकिन फिर भी किसी की परवाह नहीं की आपने। थोड़े ही काल में अब आप ब्रह्म समाज के एक वरिष्ठ नेता के स्वरूप में सामने आए। उनके तेजस्वी स्वरूप, त्याग, वैराग्य, अद्भुत भावावेश की सर्वत्र चर्चा होने लगी। जो लोग पहले ब्रह्म सुन के कानों में उंगलियां डाल दिया करते थे, अब तो वे भी गोस्वामी जी की उपासना में योगदान देने लगे। दूर दूर से अब लोग आने लगे आपका प्रवचन सुनने के लिए। उपासना में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब जाति के लोग आया करते थे। अब उपासना स्थली में इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि अब तो बैठने की जगह भी मुश्किल से मिला करती थी। और ये देखकर तो ब्रह्म समाज के आनंद की सीमा नहीं रही। वे तो कहते थे, जो लोग कहते हैं ब्रह्म समाज में कुछ नहीं, वे हमारे गोसाई जी को देखो। ऐसा व्यक्ति पूरे हिंदू समाज में नहीं देखेंगे। लेकिन वे सब जैसी उम्मीद कर रहे थे विजय कृष्ण गोस्वामी जी से कि ये हमारे हिंदू धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, हिंदू धर्म के रक्षक बनेंगे, उनमें अचानक एक निराशा की लहर दौड़ पड़ी। असल में उन्होंने देखा कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी में धर्म विश्वास को लेकर बहुत परिवर्तन आने लगे। जो विजय कृष्ण गोस्वामी जी पहले पूजा अर्चना किए बगैर जल तक ग्रहण नहीं करते थे, वे अब अद्वैतवादी हो गए थे। वे पूजा अर्चना की आवश्यकता ही नहीं समझते थे। वे घोर वेदांती हो गए थे। उस समय उन्हें यही लगता था कि सब कुछ भ्रम है, मैं भी भ्रम हूँ, तो उपासना क्यों करे, किसकी उपासना करे, क्या आवश्यकता है पूजा अर्चना की। देखा जाए तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अब श्याम सुंदर का एक प्रकार से परित्याग ही कर दिया था। पूर्व में जो उन्हें श्याम सुंदर के साथ प्रिय पूर्व लीलाएं होती थी, बालपन में जो ठाकुर जी के साथ लीलाएं होती थी, कभी उसका ध्यान आता तो आपको वो माया का खेल या भ्रम जैसा ही लगता था। आपको लगता था ये सब सत्य नहीं है। श्याम सुंदर अब आपके हृदय से उतरते जा रहे थे। लेकिन ये श्याम सुंदर के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। क्या श्याम सुंदर विजय कृष्ण गोस्वामी जी में इस प्रकार के परिवर्तन को चुपचाप देख सकते थे? क्या वे अपने बालपन के साथी को यूं ही भूल सकते थे और उन्हें भूलने दे सकते थे? क्या विजय कृष्ण गोस्वामी जी के हृदय में जो भक्ति रूपी लता पनप रही थी, क्या ठाकुर जी उन्हें यूं ही सूख जाने देते? नहीं, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत है। भक्त चाहे अपने ठाकुर जी को छोड़ दे, हाथ छुड़वाना चाहे, लेकिन हमारे सरकार ऐसे हैं कि वे एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। भक्त लता का भी यही स्वभाव है। वे यदि किसी के हृदय में पनप जाए तो कभी सूख नहीं सकती। चाहे व्यक्ति मर जाए, दूसरा जन्म ले ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भक्त बीज हृदय में अंकुरित हो जाता है वो उतना ही बना रहता है। बढ़े ना बेशक, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहे अनंत, नीच ऊंच घर उपजे होए संत को संत। जो भक्त रहता है वो भक्त ही रहता है। बेशक अगले जन्म में कैसे भी किसी भी वातावरण में जन्म ले, कैसे भी घर में उसका प्राकट्य हो, लेकिन वो भक्ति का बीज हृदय से दूर नहीं होता। वो कभी खत्म नहीं होता। भक्ति का हास कभी नहीं होता।
जन जन्मांतर तक भी भक्ति यूं की त्यों ही बनी रहती है। हो सकता है कि उसमें वृद्धि ना हो, लेकिन कभी वो खत्म नहीं होती। कितने ही चरित्र हमने ऐसे सुने हैं, जैसे जल भरत जी का चरित्र। हिरण में मोह हो गया था उन्हें, जिसके कारण अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन फिर भी हिरण के स्वरूप में भी वो अपना पुराना स्वरूप नहीं भूले, अपनी भक्ति नहीं भूले, उनकी भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ऐसे ही आज हो रहा था। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के भी भक्ति के संस्कार बिल्कुल खत्म नहीं हुए थे। अभी भी उन्हें संकीर्तन बहुत अच्छा लगता था। बेशक पूजा आदि नहीं करते थे, श्याम सुंदर को केवल ब्रह्म मानते थे, माया मानते थे, लेकिन कीर्तन से, नाम संकीर्तन से उन्हें बहुत प्रेम था। उनके बड़े भाई बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे। उनके कीर्तन को सुन के आपके नेत्र सचल हो जाया करते थे, अश्रुधार बहने लगती थी। तो तब तो आपने सोचा कि संकीर्तन प्राण को गला देने वाला है, तो क्यों ना अपने चित्र को एकाग्र करने के लिए संकीर्तन की सहायता ली जाए। क्यों ना इसे ब्रह्म धर्म की उपासना का एक अंग बना दिया जाए। जबकि ब्रह्म धर्म में ध्यान की प्रधानता है, उसमें कीर्तन करना, उसमें रोना गाना, ये सब तो वर्जित था। लेकिन फिर भी विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने ब्रह्म समाज में रविवार ये सामूहिक उपासना में संकीर्तन आरंभ कर दिया। हफ्ते में एक दिन आप संकीर्तन किया करते थे। विजय कृष्ण गोस्वामी जी अपने आप को ब्रह्म समाज में वैसे तो पूर्णतः समर्पित कर चुके थे, लेकिन संकीर्तन आरंभ करने से उनका एक अलग स्वरूप सबके सामने आ रहा था। उनके हृदय में अब भक्ति भाव फिर से प्रबल होता जा रहा था। हिंदू धर्म के पुराने संस्कार फिर से जागने लगे थे संकीर्तन के प्रभाव से। लेकिन ये सब होने से ब्रह्म समाज में अब उनकी आलोचना होने लगी। अब तो यही चर्चा चले कि बताओ, गोस्वामी जी तो संकीर्तन करवाते हैं, गुरुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू शास्त्रों की बुराई नहीं करते, आजकल हिंदू देवी देवताओं के संस्कार इसमें जागते जा रहे हैं, समय समय पर उनकी बढ़ाई करते रहते हैं। अब ब्रह्म समाज को यही डर कि गोस्वामी जी के ये सब करने से ब्रह्म समाज की उन्नति नहीं होगी, अनिष्ट होगा। अब ये सब सुन के, अपनी आलोचना सुनकर गोस्वामी जी का मन अशांत रहने लगा और वे कुछ दिनों के लिए शांतिपुर चले गए। बेशक गोस्वामी जी ने श्याम सुंदर को छोड़ दिया था ब्रह्म समाज के लिए, लेकिन श्याम सुंदर ने गोस्वामी जी को नहीं छोड़ा था। वे तो समय समय पर अपनी उपस्थिति की याद दिला दिया करते थे गोस्वामी जी को। बाद में कभी उत्तरकाल में गोस्वामी जी ने अपने शिष्य को बताया था कि कैसे श्री श्याम सुंदर उनके मन के साथ खेला करते थे। कहते हैं कि एक बार तो श्याम सुंदर ने इनको आकर बोला, ओरे मैं सोने का चूड़ा धारण करूंगा, चूड़ा बनवा दे एक। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो तुम पे विश्वास करता नहीं हूँ, जो करता है उससे जाकर कहो वो तुम्हारे लिए चूड़ा बनवा दे। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा जो तुम्हारे लिए सोने का चूड़ा बनवा पाऊँ। और जब विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अपनी चाची को ये सब बात बताई कि कैसे श्याम सुंदर ने उनसे कहा, तो उनकी चाची बोली कि अरे कल श्याम सुंदर ने मुझसे भी कहा था स्वप्न में कि मुझे चूड़ा बनवा देना। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा 40-50 रुपए क्या तू दे नहीं सकती? लेकिन चाची ने कहा, नहीं 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 दे सकती। तो श्याम सुंदर ने कहा, विजय कृष्ण गोस्वामी से कह, वे देगा पैसे। श्याम सुंदर ने कहा, देख विजय, तेरी चाची ने झांपी में पैसे रखे हैं, उसे ले ले। झांपी होती है जिसमें बंगाली परिवारों में शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के लिए लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति रखी रहती है। तो श्याम सुंदर ने वही कहा विजय कृष्ण गोस्वामी से कि तेरी चाची ने झांपी में पैसे रखे हैं, उसे ले ले। और जैसे ही विजय कृष्ण गोस्वामी ने चाची को ये बताया कि मुझे तो श्याम सुंदर ने कहा है कि तेरी झांपी में पैसे रखे हैं, तब तो चाची रोने लगी और कही, हाय रे, 67 रुपए मैंने कितने छिपा के रखे थे, कोई नहीं जानता था ये कि मैंने वहाँ पैसे रखे हैं। ले, जब श्याम सुंदर ने तेरे को बता ही दिया तो ले ले। और तब विजय कृष्ण गोस्वामी जी ढाका गए, चूड़ा बनवा के लाए।
जो कि श्याम सुंदर जी आज तक धारण करते हैं। जबकि विजय कृष्ण गोस्वामी जी अब श्याम सुंदर पे विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते थे। चूड़ा पहन के एक दिन संध्या समय विजय कृष्ण गोस्वामी जी छत पे गए टहल रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने झांका और विजय कृष्ण गोस्वामी जी को कहा, एक बार देख तो सही मेरी ओर, देख तो एक बार आके चूड़ा पहन के कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। लेकिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा, अरे मैं देख कर क्या करूँ, मैं तो तुम्हें मानता ही नहीं हूँ। श्याम सुंदर हंसे और बोले, नहीं मानता तो ना मान, एक बार देखने में तेरा कुछ घिस जाएगा क्या। तब विजय कृष्ण गोस्वामी जी श्याम सुंदर के निकट गए और ये ही गजब ढा गया। ठाकुर जी ने तो आज अपने स्नेहमय स्निग्ध चितवन अपने रूप की छटा दिखा दी और मंत्र मुग्ध कर दिया विजय कृष्ण गोस्वामी जी को। लेकिन फिर भी वो चले गए वहां से जब उन्हें चेतना आई। प्रचारक होते होते बीच में भी कभी कभी ये अपनी माँ के पास आया करते थे शांतिपुर, और जब यहाँ आते तब ठाकुर जी लीला करें। एक बार ऐसे मध्याह्न के समय कमरे में बैठे हुए थे। श्याम सुंदर आके बोले, देख आज मुझे खाने को तो दिया लेकिन जल नहीं दिया। तभी विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अपनी चाची को बुलाया और कहा, चाची तुमने श्याम सुंदर को भोग तो लगाया लेकिन आज जल नहीं दिया क्या। चाची बोली, हाँ, श्याम सुंदर को और कोई नहीं मिला जो अपने कष्ट तुझ जैसे ब्रह्म ज्ञानी को आके ही बताएगा कि जल नहीं दिया मैंने। तू तो उसे मानता भी नहीं है तो भला तुझे क्यों बताएगा, मैंने रखा है जल। लेकिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा, एक बार जाके देखो तो सही। जब चाची ने जाके देखा तो सच में आज वहां जल नहीं था। इस तरह श्याम सुंदर अपनी बहुत सारी बातें विजय कृष्ण गोस्वामी जी से किया करते थे। शिशुकाल से ही श्याम सुंदर की इस प्रकार की कृपा का अनुभव तो उन्हें होता रहता था। बेशक विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अब उन्हें मानना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर ने इन्हें नहीं छोड़ा था। एक समय की बात, विजय कृष्ण गोस्वामी जब अपने घर गए तो उनका हृदय बहुत दुखित था। ना जाने क्यों रह रहकर आज उन्हें श्याम सुंदर की फिर से बहुत याद आ रही थी, जैसे बालपन में आती थी। बहुत रो रहे थे उन्हें याद कर करके। अवसर देख के तो लेकिन श्याम सुंदर को मस्ती सूझी। आ गए इनके पास और हंसते हुए बोले, ओरे तू तो मुझ में विश्वास नहीं करता ना, क्यों मुझे याद करके रो रहा है। और जब ये व्यंग कैसा श्याम सुंदर ने, तब तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी और जोर से रोने लगे। भरे हुए कंठ से बोला, प्रभु यदि मेरे ऊपर तुम्हारी इतनी कृपा है और तुम मुझे अपना कर ही रखना चाहते हो तो क्यों अभी तक इतने चक्करों में मुझे फंसा रखा है, क्यों सब तोड़ फोड़ कर एकदम काला पहाड़ बना दिया है मुझे। काला पहाड़ की एक अलग कथा है। एक ब्राह्मण था जिसने मुसलमान बनकर बंगाल, असम, उड़ीसा में हिंदू धर्म और संस्कृति पर भीषण हमला किया था, इसलिए उसे काला पहाड़ बोला जाता था। तो वही विजय कृष्ण गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे अपने पास ही रखना चाहते हो तो मुझे क्यों काला पहाड़ बना दिया है, अर्थात मुझे क्यों अपना ही विरोधी बना रहे हो, क्यों मैं आपको भूलना चाह रहा हूँ, क्यों मैं आप पे विश्वास खोता जा रहा हूँ। लेकिन श्याम सुंदर ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, इससे तुझे क्या, तोड़फोड़ मैंने की है, बिगाड़ा मैंने है तो बना भी तो मैं लूंगा। तोड़कर जब वस्तु बनती है तो वो और सुंदर हो जाती है, तुझे नहीं पता, इसलिए तोड़फोड़ की है मैंने। इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि मेरी इच्छा है, जब तू निखर के आएगा तो और सुंदर हो जाएगा। सोना जितना तपाया जाता है उसका मैल, विजातीय द्रव सब निकल जाते हैं और सोना और शुद्ध हो जाता है। श्याम सुंदर ने विजय कृष्ण गोस्वामी जी को भी चक्कर इसलिए लगवा रहे हैं, सब कुछ त्याग कर कंगाल इसीलिए बना रहे हैं, ब्रह्म समाज का प्रचारक इसीलिए बना रहे हैं, जिससे उनके ज्ञान, कर्म आदि के संस्कार सब निकल जाएं। ना कर्म से ना ज्ञान से किसी से ठाकुर जी की प्राप्ति हो नहीं सकती। इस बात का अनुभव उन्हें कराना चाहते हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति तो केवल भक्ति से ही हो सकती है। त्याग, ज्ञान, कर्म कोई भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकता। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम ही ठाकुर जी की प्राप्ति करवा सकता है।
तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी के ज्ञान और कर्म के संस्कार तो दूर हो गए थे। ब्रह्म समाज के प्रचारक के रूप में उन्होंने कर्म करने में कोई कसर नहीं रखी थी। निष्काम भाव से प्रचारक का कार्य करते करते उन्हें वे स्थिति प्राप्त हो गई थी जो निष्काम कर्म द्वारा प्राप्त हो सकती थी। अब तो वो ब्रह्म का ध्यान करते करते उस स्थिति की भी प्राप्ति कर चुके थे जो ज्ञान मार्ग के श्रेष्ठतम साधक को प्राप्त होती है। चर्चा करते करते अब तो वो समाधिस्थ हो जाया करते थे। एक बार तो ब्रह्म समाज में उनसे ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मवादी के विषय पे कुछ चर्चा करने को कहा गया था, परंतु जैसे ही उन्होंने बोलना आरंभ किया पर त्वम ही 2 बार ऐसे स्वर बोले और समाधिस्थ हो गए। बहुत देर तक लोगों ने प्रतीक्षा की कि कब आप समाधि से बाहर आएंगे, कुछ बोलेंगे, परंतु आपकी समाधि ही नहीं टूटी। लोग प्रतीक्षा कर कर के हार कर अपने घर ही चले गए। तो ज्ञान की चरम अवस्था तक तो आप पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी अंतरात्मा की तृप्ति नहीं हुई थी आपको। ज्ञान से उनकी निवृत्ति हो गई थी, पर अभी योग में उनकी आस्था बनी हुई थी। शायद इसलिए श्याम सुंदर ने सोचा जब सब कुछ तोड़कर नया बना ही रही हैं तो इसको भी तोड़ा जाए। तो इसीलिए ठाकुर जी की प्रेरणा से विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अब योग का मार्ग अपनाया और योग के मार्ग में दीक्षाली योग्य गुरु की खोज के लिए अब निकल पड़े। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी का अब ये योग वाला मार्ग कैसा रहता है, कैसे उन्हें परम तत्व की प्राप्ति होती है, इस मार्ग से क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि योग का मार्ग तो कठिन तपस्या का मार्ग है। कैसे तपस्या करते हैं अब आप, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।